तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है वो होमगार्ड भर्ती की है। आज के समाचार पत्रों में चाहे यूपी के हों चाहे बिहार के हों, यूपी से भी होमगार्ड की भर्ती आनी है और बिहार से भी होमगार्ड की भर्ती आनी है। दैनिक भास्कर के मुताबिक यहाँ पर 44,193 पदों पर भर्ती होनी है। लिखा है होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति का कहना है कि विभाग में लंबे समय से कोई भर्ती नहीं हुई है। सरकार की मंशा है कि इस विभाग में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। इसके लिए नए सिरे से नियमावली बनाई जा रही है। होमगार्ड की भर्ती जिलेवार होती है और इस बार बदलाव किया जा रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। नीचे लिखा कि उन्होंने बताया कि होमगार्ड विभाग में रेगुलर भर्ती के लिए उसका अपना भर्ती बोर्ड बनाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है और वहां से हरी झंडी मिलते ही भर्ती की जो प्रक्रिया उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। विज्ञापन कब तक जारी होगा इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये यहाँ पर इनका बयान है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखा मार्च तक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है। जानकारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया अगले साल मार्च के महीने में शुरू की जाएगी। वैकेंसी ज्यादा है इसलिए इसे 2 चरणों में पूरा करने की योजना है। एक चरण की प्रक्रिया पूरी होने में 6 से 8 महीने का समय लगेगा। होमगार्ड के मूल्यांकन के लिए पहले के नियमों में संशोधन किया जा रहा है। दौड़ की समय सीमा का निर्धारण फिर से कराए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कितना वेतन मिलता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। वेतन क्या मानदेय मिलता है। लिखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिपाही के बराबर मिलता है वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश पारित कर कहा था कि होमगार्ड को पुलिस विभाग में सिपाही के न्यूनतम वेतन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाए और इसके लिए होमगार्ड को 918 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी भत्ता दिया जाने लगा। यानी एक होमगार्ड अगर पूरे महीने ड्यूटी करता है तो उसे 27,540 रुपए मिलते हैं। पहले 500 रुपए मिला करते थे। योग्यता इसकी हाई स्कूल है। अगर अधिक योग्य है तो उसको 2 से 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाते हैं। 18 से 45 जो आयु होती है, कम से कम 18 अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। वहीं पर कल होमगार्ड संगठन का 62वां स्थापना दिवस था। इस पर और सारी घोषणा की गई हैं, बहुत सारी। अमर उजाला की न्यूज है। लिखा है 80,000 होमगार्ड जवानों को जल्द मिल सकती है ईपीएफ की सुविधा। बिहार की भी सूचना है। लिखा है होमगार्ड 28,000 जवान होंगे बहाल। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा ओहटकर ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन सेवाएं भी पहले से काफी बेहतर हुई हैं। तो बिहार में भी होमगार्ड की भर्ती देखने को मिल सकती है। बात बिहार की हो रही है तो यहाँ से एक और भर्ती की घोषणा है। लेकिन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 4,135 पदों पर होगी भर्ती। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 4,135 पदों पर बहाली होगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे यहाँ पर लिखा है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी सिफारिश भेज दी जाएगी। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने शुक्रवार को विभागीय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। इस विभाग में किन किन पदों पर भर्ती होगी यहाँ पर लिखा है कि सहायक अभियंता के 118 पदों पर बीपीएससी से बहाली होगी। शोध सहायक के 69, प्रयोगशाला सहायक के 143, लिपिक के 230, परिचारी के 371, की मैन के 576, खलासी के 689 पदों पर नियुक्ति होगी। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो कल विरोध प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई थी। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था, लाठीचार्ज भी की थी और शाम को बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की थी जिसमें ये बताया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 13 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है। लगभग 2050 पद हैं। एसएससी सीजीएल का कल परिणाम घोषित कर दिया गया। टियर 1 का लिखा है संयुक्त स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। द्वितीय चरण की परीक्षा अब 18 से 20 जनवरी के बीच में होगी। 1,85,509 भर्ती हुए सफल। एक आपके लिए मोटिवेशनल न्यूज है, यहाँ पर देख सकते हैं। चपरासी होने का ताना अब उसी दफ्तर में बन गए अफसर, पीसीएस अफसर। ये शैलेंद्र जिनकी आप फोटो देख रहे हैं ये इसी विभाग में यहाँ पर चपरासी थे। लिखा है शैलेंद्र ने छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा में हासिल की 73वीं रैंक। कुछ करने का हौसला हो तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौती मामूली लगती है और कोई भी ताना या बाधा सपनों के आड़े नहीं आ सकती। छत्तीसगढ़ के शैलेंद्र कुमार बांधे 29 ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। परिवार की आर्थिक तंगी के चलते शैलेंद्र ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के दफ्तर में चपरासी के पद पर काम किया। लोगों के ताने सुने लेकिन जब सीजीपीएससी का
परिणाम आया तो इनको 73वीं रैंक हासिल हुई, तो उनकी सफलता के आगे हर बाधा हर ताना अतीत का धुंधला अध्याय बन करके रह गया। इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए शैलेंद्र कहते हैं कि माता पिता ने हर कदम में साथ दिया, मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़े रहे। यूपी ट्रिपल एससी की एक न्यूज है कि एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। यहाँ पर देखिए लिखा है, चिकित्सा विभाग में चल रही एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को सुबह 10 से 12 बजे होगी और इसके लिए 382 पदों के सापेक्ष 2728 भर्ती शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 12 दिसंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में एक विवाद हो गया है कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी भर्तियों की जो शीट है वो घोषित कर दी है, तारीखें घोषित कर दी हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा 4 और 5 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्ती आई थी ड्राइवर की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की और स्टेनोग्राफर की, ये परीक्षाएं हैं। 4 तारीख को ड्राइवर की है, 4 तारीख को ग्रुप सी क्लर्क की है और 5 तारीख को स्टेनो और ग्रुप डी की परीक्षा है। और 5 तारीख को ही आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की भी एक परीक्षा है, ये लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार। ये आप देख सकते हैं 21 नवंबर को ये नोटिस जारी हुई थी जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 5 जनवरी को होगी 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। तो यहाँ पर ये एक परीक्षा है लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार की और दूसरी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। अब दोनों में से विद्यार्थियों को एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी और ये दोनों ऐसी परीक्षाएं जहां पर कॉमन विद्यार्थी होते हैं। ग्रुप सी की दोनों वैकेंसी है, विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी को मेल कर रहे हैं। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। लिखा जेआईसी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर से याद दिला रहा हूँ कि सारी सूचना महत्वपूर्ण है। फिर बाद में आप पूछेंगे कि सर ये भर्ती कब आएगी, ये परीक्षा कब होगी, जबकि उसके बारे में मैं वीडियो में पहली जानकारी दे देता हूं। तो जीआईसी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द होगी। लिखा है मामला है 2018 की भर्ती का, द्वितीय अवश्रेष्ठ श्रेष्ठता सूची का। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था शाम को, जो नोटिस जारी हुई थी वही मैंने आप लोगों को दिखाई थी। लिखा प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी। काफी समय से नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के अवशेष सूची के भर्ती की नियुक्ति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया इसी माह एनआईसी के जरिए की जाएगी। अभ्यर्थियों से 5 विकल्प लेकर के उनकी नियुक्ति व पदस्थापन किया जाएगा। विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी होगा। गौरतलब है कि 2018 से 2020 के बीच में चल रही इस भर्ती में खाली पदों पर अवशेष सूची के भर्ती नियुक्ति के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग ने शासन को इसके लिए सूची भेजी थी। शासन ने विभाग को इसकी औपचारिकता पूरी करके नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से नियुक्ति संबंधी सूचना जारी करने पर अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। ये जो नोटिस जारी हुई थी यही मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, इसी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव के द्वारा ये विज्ञप्ति कल जारी की गई थी कि इसी महीने विद्यार्थियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। एसएससी ने जो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया था परसों रात को, जिसके बारे में मैंने कल सुबह की वीडियो में दिखाया, तो उसके बारे में आज भी जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी भर्तियां 2025 में आएंगी और उनकी परीक्षाएं कब होंगी, उनका विज्ञापन किस तारीख को जारी होगा। इसमें कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी भी दी गई है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एमटीएस हवलदार, सीएचएसएल दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, एएसओ ग्रेड, एसएसए और जेएसए। टीजीटी 2013 की भी न्यूज है। कोर्ट ने कहा शिक्षा निदेशक बताएं कि चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी। लिखा है कि टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के चयनितों ने नियुक्ति पत्र न मिलने पर दाखिल की है याचिका। लिखा है कोर्ट ने 16 दिसंबर तक कहा हलफनामा दे, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से बुलाने को बाध्य करना पड़ेगा। को हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश बताएं कि चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। 2013 के विद्यार्थी हैं और प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी, उसके बाद में कुछ विद्यार्थियों को नियुक्त कर दिया गया था और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो रह गए थे। लगभग 307 विद्यार्थी रह गए थे। ठीक है, इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है और जितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था उतने पदों पर भर्ती भी नहीं की गई थी। लिखा विज्ञापित पदों की संख्या को घटा करके अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की थी। यूपीपीएससी की सूचना है पीसीएसजे भर्ती घोटाले की। लिखा है मुख्य परीक्षा के याचियों की कापियां कोर्ट में तलब की गई हैं। पीसीएसजे 2022 हाईकोर्ट ने आज ही इनके सभी के नंबर भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का दिया है आदेश। आपको पता होगा कि 50 से ज्यादा विद्यार्थियों की जो कापियां हैं वो आयोग के द्वारा बदल दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में अदला बदली व अभ्यर्थियों के अंक कम किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से याचियों की कापियां सीलबंद लिफाफे में तलब की हैं। साथ ही 7 दिसंबर को इनके अंक भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की अदालत ने श्रवण पांडे
समेत दर्जनों याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर किया गया है। पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा की कापियों में अदला बदली के कारण अंकों में बदलाव को लेकर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद आयोग ने अदला बदली की बात स्वीकार कर कार्रवाई की थी और इसके बाद संशोधित परिणाम जारी किया था। वहीं परिणाम में परिवर्तन करते हुए 2 चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करके 2 को चयन में शामिल करने का निर्णय लिया था और प्रदेश सरकार को उसकी संस्तुति भेजी थी। तो इस बार काफी खुलासे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, जैसे आरओ ईआरओ का पेपर लीक हुआ था। एक और प्राविधिक की एक भर्ती थी जिसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद में एक ये नया मामला निकल करके आया था जिसमें पीसीएसजे की कापियां बदली गई और यहाँ पर बीपीएससी की भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।